उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उनको याद कर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने माल्यार्पण के बाद किसान उत्पादक संगठन को दिए जाने वाले ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और मैनपुरी सांसद डिम्पल यादव शुक्रवार को इटावा सैफई के चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए और साथ ही लोगों को संबोधित भी किया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी वाले ना जाने क्या सपना देख रहे थे। उन्होंने सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा कि अच्छा हुआ मुख्यमंत्री जी जसवंत नगर में फुटबॉल खेलने नहीं गए, क्योंकि यहाँ के लोग स्प्रिंग की तरह होते हैं, जहाँ दाबोगे कि उछाल देंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो यहाँ फुटबॉल खेलने भी आए थे करहल में, बगल में। अच्छा हुआ वो जसवंत नगर में नहीं आए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ये जानते नहीं हैं कि जसवंत नगर के लोग और मैनपुरी के लोग स्प्रिंग की तरह हैं। जितना दबाओगे, जब छोड़ोगे तो इतना उछलेंगे कि जिसकी आपको कल्पना नहीं है। ओपी राजभर और उनके बेटे अरुण राजभर लगातार समाजवादी पार्टी पर सुभाषपा को तोड़ने का आरोप लगाते रहे। अपने आरोपों को साबित करने के लिए अरुण राजभर ने अब एक स्टिंग ऑपरेशन किया है। इसमें सुभाषपा के कटप्पा कहे जाने वाले महेंद्र राजभर को समाजवादी पार्टी के कार्यालय से निकलते दिखाया गया है। यही नहीं, अरुण ने खुद किसी रिपोर्टर की तरह महेंद्र राजभर के साथ भी एक वीडियो बनाया है। इसमें अरुण राजभर महेंद्र राजभर पर कई सवाल खड़े करते हुए उनसे सफाई मांग रहे हैं। अरुण राजभर का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सपा विधायक अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र होने के आरोप में दर्ज मुकदमे में शुक्रवार को सपा नेता आजम खां, अब्दुल्ला आजम और डॉक्टर तंजीन फातिमा कोर्ट में हाजिर हुए। साथ ही इससे पहले बृहस्पतिवार को हुई सुनवाई के दौरान एमपी एमएलए कोर्ट ने तीनों को तलब किया था। दरअसल सपा विधायक अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र होने के आरोप में दर्ज मुकदमे में बृहस्पतिवार को एमपी एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला के वकील बहस करने नहीं पहुंचे। इस पर नाराज होते हुए कोर्ट ने आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तंजीन फातिमा पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र होने के मामले में गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कानपुर सीसामऊ के समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी कानपुर से ट्रांसफर होकर महाराजगंज जिला जेल में शिफ्ट हो गए, जिसके बाद शुक्रवार को उनकी पत्नी नसीम सोलंकी और भाई अरशद सोलंकी और चचेरे भाई आसिफ सोलंकी ने जेल मैनुअल के हिसाब से इरफान सोलंकी से मुलाकात की। जेल में बंद पति से मुलाकात करके बाहर निकली नसीम सोलंकी ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि इरफान ने उन्हें उनके लिए दुआ मांगने को कहा है। सपा विधायक पर फर्जी आधार कार्ड और बांग्लादेशी नागरिक को संरक्षण देने समेत कई मामलों में केस दर्ज है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की आईडी स्पेशल कोर्ट में पेश की गई, जिसके बाद कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी की रिमांड 5 दिन बढ़ा दी है। जिसके बाद अब मुख्तार अंसारी 27 दिसंबर तक ईडी की कस्टडी रिमांड में रहेंगे। ईडी ने कहा कुछ अन्य तथ्यों पर पूछताछ करना बाकी रह गया है। सेशन जज संतोष राय की कोर्ट ने कस्टडी रिमांड बढ़ाने का निर्देश दिया है। कानपुर के चर्चित बिकरू कांड में मुख्य आरोपी विकास दुबे के भाई दीपू दुबे और बहनोई दिनेश तिवारी को गैंगस्टर के मामले में कोर्ट ने 5 वर्ष कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट में सजा सुनाए जाने के दौरान अभियुक्त दिनेश तिवारी मौजूद रहा, जिसे जेल भेज दिया गया है। दूसरे अभियुक्त दीपू दुबे को लखनऊ जेल में होने के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सजा का आदेश सुनाया गया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की बेटी सानिया मिर्जा वायुसेना में भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनने जा रही। सानिया ने एनडीए की परीक्षा में
148वीं रैंक हासिल कर अपने छोटे से गांव जसोवर का नाम रोशन किया है। सानिया ने मिर्जापुर के गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज से 12वीं की परीक्षा पास की। उसके बाद यूपी की 12वीं बोर्ड परीक्षा में डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही। 10 अप्रैल को वह एनडीए परीक्षा 2022 के लिए बैठे। एग्जाम क्लियर करने के बाद वो अपने इंटरव्यू की तैयारी के लिए अकादमी में शामिल हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सानिया 27 दिसंबर 2022 को पुणे में एनडीए खड़क वासला में शामिल होंगे। मैंने एनडीए 149 कोर्स के लिए इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है और मैं फाइनली इसमें सेलेक्ट हो गई हूँ। 27 दिसंबर को मैं एनडीए ज्वाइनिंग करने जा रही हूँ। बात आती है मेरी स्ट्रगल की, तो मैंने अपनी जो स्कूलिंग है वो यहीं विलेज से की है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। और मैं साइंस स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा रुझान रखती थी और बचपन में मैं इंजीनियर बनना चाहती थी। तो उसके बाद मेरे विलेज में जो है वो साइंस स्ट्रीम वॉज नो मोर फर्दर। सो मैंने आगे की तरफ मूव किया और मैं सिटी में मैंने एडमिशन लिया 11th में। मैं अपने स्कूल में स्कूल टॉप किया था और अपनी 12th की एग्जामिनेशन में बोर्ड्स में मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप की हूँ अपने बोर्ड से, यूपी बोर्ड से। और उसके बाद मैं अवनी चतुर्वेदी, जो कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी हैं, वो हमारे इंडिया की पहली फाइटर पायलट है। उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ मैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदरसों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, मदरसों में स्कूली शिक्षा की जगह कुछ और ही हो रहा है। यह स्थिति चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री धामी 3 दिवसीय पुलिस सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी मदरसों का सर्वे किया जाएगा। यह सर्वे उत्तराखंड पुलिस कराएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कई ऐसी जगह है जहां कुछ लोगों की बसावट चिंता का विषय है। राज्य में अवांछनीय तत्वों को रोकना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। मदरसों का जो वहाँ पर स्कूली शिक्षा की जगह कई अन्य चीजें भी जो होती हैं, उसके लिए हमने कहा था कि हम उसका सर्वे करेंगे, पुलिस विभाग उसको आगे बढ़ाएगा। वह भी कहीं थोड़ा और तेजी से चलाने की जरूरत है। और जो तमाम प्रकार की ऐसी पॉपुलेशन है जो हमारे बहुत सारे क्षेत्रों में आकर बस जा रही है, वो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है।